मोहल्लेदार 8 नौजवानों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर डंकी लगवाकर तुर्की ले गया। वहां सबको तशद्दुद का निशाना बनाया, घर वालों से तावान मांग लिया। भाई हम तुर्की पहुंच गए हैं, 10 लाख रुपए दे दो। जंजीरों से डाले मारते हैं, पैसे दे दो। हमारे हाथ तोड़ दिए, कान काट दिए, $6000 मांग रहे हैं। ये क्या लेने पीछे बच्चे इनके गए? ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं, कन्फर्म है हमने उसी के अकाउंट में किए हैं पैसे। क्या कहानी है, क्या मामला है? आज उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा नाम जुबैदा। जुबैदा साहिबा, ये बताइएगा कि आपके बच्चे का क्या नाम है और आपके बच्चे ने आपको बताया कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, हम लोग जो है हम टर्की जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरे मुल्क जा रहे हैं, कमाई करेंगे, कमाई करके लेकर आएंगे, बताएंगे आपको? मेरे बेटे का नाम है दिलशाद, मोहम्मद दिलशाद है। हमें नहीं बताया उसने। अच्छा। बस वो बाहर अपने यार दोस्तों के साथ बैठा उठा था, उधर से ही ले गए। हमें नहीं पता किधर ले गए, कहाँ ले गए। हमने समझा कोई यार दोस्तों के साथ है, कोई रिश्तेदारों के घर गया हो ना। मैसेज किया, कोई नहीं है। दूसरे दिन उसका मैसेज आया, फ़ोन आया। उसने कहा भाई मैं यहाँ कराची के बॉर्डर पे हूँ। तो उसने कहा तो आप यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो? मैं आमिर भोबले के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ डंकी लगा के। ये आमिर भोबला कौन है? आमिर भोबला हमारा यहाँ महल्लेदार है, अच्छा, वो एजेंट था। एजेंट था। वो 12 साल बाद आया है। एजेंट के नाम पर धब्बा है, वो एजेंट नहीं है। बस यहाँ से बच्चों को बंद खिला के झूठ बोल के लेके चला गया है। बच्चों को लेके चला गया तो फिर बेटे ने, मेरे बड़े ने कहा ये बेटा बड़ाई से बड़ा एक और है। तो अम्मी वे उधर जा रहा है बाहर तुर्की। मैंने कहा उसे बुला लो, हमने नहीं जाना। हम यहाँ थोड़ी खा लेंगे, हमने बाहर नहीं जाना। आपकी ख्वाहिश थी कि आपके बच्चों की ख्वाहिश थी कि जो है वो बाहर जाकर कमाई की जाए, पैसे जो है वो कमाए जाएं, अपनी एक आमदन का ज़रिया जो है वो मजबूत किया जाए। बच्चों के तो आपको भी पता है, बच्चों की ख्वाहिश रहती है हम 42 साल मकान बनाए हैं, गाड़ियाँ लें। अब ये नहीं था पता हमें ये हमारे मोहल्लेदार ऐसा करेगा हमारे साथ, ये नहीं था पता। ये तो अचानक आया, अचानक बच्चों को खिला के ख्वाब दिखा के उन्हों को ले गया। हाँ जी। उसके बाद जब वो ईरान चले गए, फिर उन्होंने फ़ोन किया था, अम्मी हम यहाँ सेफ़ हैं। मैं खाना खाया है? हाँ जी खाना खाया है, हम यहाँ सेफ़ हैं। आगे कब जाओगे? 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। फिर 3-4 दिन उनका फ़ोन ही नहीं आया। फिर बड़े भाई को फ़ोन आया, भाई हम तुर्की पहुँच गए हैं, 10 लाख रुपये दे दो। हम तुर्की पहुँच गए हैं। वहीं घुमा फिरा के बच्चों को वहीं बिठा दे। उन बच्चों को क्या पता है इस इलाके में कहाँ तुर्की है कहाँ नहीं है, वहीं उसको बिठा दिया। हम तुर्की पहुँच के पैसे दे दो। इस बहन ने भी, हमने भी, सब ने 11.5 10 लाख 11 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख दिए या 11 लाख दिए माँ जी? 11 लाख, 11.5 लाख। 11.5 लाख रुपया दिए? हाँ जी, टोटल। गाय भैंस बेच दिया, वे जमा पूंजी वे भी दे दी बच्चों की शादी करने की। ख्वाब हमारे सारे बच्चों के रह गए, सब कुछ उसको दे दिया। कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? अल्लाह का शुक्र है 5 बेटे 4 बेटियाँ। उसकी शादी करनी थी बहनों के साथ, तो उसने बस वो ले गया झूठ बोल के। क्या करता था आपका बेटा यहाँ पर? यहाँ बस मेहनत मजदूरी, लिफ्टों का काम भी करता था, कारीगर था। हाँ, घर पे भी रहता था। हाँ। आपको नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? आपको पता हो बेटा, आप में जाके लेना हो। दोबारा फ़ोन आया आपको? नहीं, भाइयों को आया था। कब आया आखिरी टाइम जो है वो आपको फ़ोन कब आया? 1 तारीख को उसको पेमेंट कर दी। 4 तारीख को फ़ोन आया इनको, कहते भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। हमारे हाथ तोड़ दिए, कान काट दिए, हमको पानी भी नहीं पिला रहे, हमको खाना भी नहीं दे रहे। $6000 मांग रहे। इसको पैसे दे दो, हमारी जान बख्श दो। पैसे नहीं है तो इनसे कह दो हमें गोली मार दे, हमें तड़पाए ना। हमारे नवाज से हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हमें ये गुजारिश है, हमारे बच्चे सही सलामत आ जाएं, हमारे बच्चे सही सलामत हमारे घर आ जाएं।
आपको वीडियो बनाकर भेजी जाती थी, वीडियो में किस तरह से दिखाया जाता था कि आपके बच्चे पर कितना जुल्म हो रहा है? जंजीरों से डाले हुए, जंजीरों से डाले हुए मारते हैं भाई, ये मारते हैं हमें। पानी भी नहीं दे, 10 दिन खाना खाए हो गया, पानी भी नहीं पिलाया, हाथ तोड़ दिया, कान काट दिया। ये बताइएगा कि आपका बच्चा जो है वो कितनी उम्र है आपके बच्चे की, क्या नाम है आपके बच्चे का? उसामा। उसामा। क्या कितनी उम्र है आपके बच्चे की? हाँ, 10 जमात पढ़ा था। 10 जमात पढ़ा था। अच्छा, तो उसको भी साथ ले गए? आपको पता है कि वो बच्चा गया, आपसे पूछ कर गया? नहीं तो हमारे हमसाए थे, उसकी इधर एक फूफो थी, वो फोत हो गई थी, उसके लगे हुए थे उसकी उसमें हम तो वो निकल के उसे लेके नहीं निकल गए। जब किराची पहुँचे फिर फ़ोन का पता लगा, भाई फोतगी हुई है इधर ही होना कि, तो उसने बोला मैं ऐसे ऐसे उधर जा रहा हूँ। तो हमने कही इतने, हम तो घर में इतने परेशान हैं, घर में फोतगी हुई है, तो आप ऐसे निकल गए, किसी को बताया भी नहीं। तो कहता अमर भोबले ने मुझसे कहा था कि मैंने गाड़ी ली है, मैंने अपनी शादी की है, मकान बनाए हैं, 125 लिए, कितना पैसा है, क्या नवाबों की तरह फिर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये आमिर भोबला यहीं पे रहता था माँ जी? यहीं हमारा हमसाया है, महल्लेदार है। अच्छा, तो आपको तो पता होगा ना कैसे लोग हैं, किस तरह के हैं, आसपास में कमाई किस तरह से की, पैसा किस तरह से आया, वो तो पता होगा। घर में तो नहीं था ना, बाहर का मुल्क था, मुझे क्या पता। अब आप जो जाती हैं तो क्या कमाती हैं? 12 साल बाद आया है। अच्छा, सिर्फ 2 महीने आ रहा है। 10 अपनी शादी से 10 दिन पहले आया था, यहाँ आके शादी करा दी। शादी करा के 2 महीने बाद उसने ये चांद चढ़ा दिया। अच्छा, उसका किसी कोई पता नहीं है कि वहाँ क्या करता था, क्या नहीं करता, किसी को कोई पता नहीं। घर वालों को पता होगा माँ जी, यहीं पे घरवालों को पता होगा, हमें क्या पता। आपकी बेटे से आपकी बात हुई थी माँ जी? नहीं, आपकी बात नहीं हुई? किससे बात करते थे, किसके फ़ोन पे जो है वो वीडियोस आती थी, फ़ोन होता था, नंबर आते थे? नंबर तो ये भाई हैं सब, ये चाचा बाबान के भाई थे, ये सारे भाई इनके पास आती थी। हमारे पास तो मोबाइल तो नहीं है जो मेरे पास घर में, जो जिसमें वीडियो आती थी, बाहर आती थी, दिखाई नहीं है। वैसे फ़ोन पर गया था, जब बात हुई थी कि आज रात को हम तुर्की की बॉर्डर क्लास कर जाएंगे, उस दिन हो जाता। तो आप हमारे लिए दुआ करें। उस दिन हुई सी, आगे फिर उससे बात नहीं हुई। उससे बात तो ये हुई है, भाई आया है तो उनका मैसेज वॉइस मैसेज आया है, भाई देखा है तो बच्चियों ने भग भग के रोने लग गए, क्या हो गया क्या हो गया। कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, हमें भी बता दो क्या हुआ है। माँ को तो हमको दिखाया ही नहीं, हम तो तेने बता दिया, उसने बता दिया, उसने बता दिया। हमें जब पता लगा जंजीरों में जुड़े हुए, मुंह में मिट्टी जा रही। जो ताज़ा रोटी खाते, गर्म रोटी खाते, आज वो उनके मुंह में मिट्टी जा रही है। वे गर्म बिस्तर पे, नरम बिस्तर पे सोते थे, आज वो मिट्टी में पड़े हुए। कितने दिनों से बच्चे से बात नहीं हुई है आपकी? कितने दिन से बच्चे जो है वो आप नहीं मिले उनसे? 1.5 महीना हो चला। तो इससे जब आपने लास्ट टाइम बात की थी तब आपकी कब बात हुई थी, या मैसेज कब आया था लास्ट टाइम? ये जब 5 तारीख को गए हैं इधर से, जब 4 तारीख पहली तारीख थी ना, फिर उन्होंने बोला था कि हमने आज रात को बॉर्डर तुर्की की क्लास कर लेनी, तो आप हमारे लिए दुआ करें। माँ की दुआ बहुत लगती हैं। हमने बोला शुक्र है, ठीक है, कर लेंगे बेटा। जब 5 तारीख हुई है, 4 तारीख हुई है, फिर उनका मैसेज आया कि ऐसे ये जुल्म किया हमारे साथ उन लोगों ने, भोबला आमिर ने। आपने कितने पैसे दिए माँ जी, किस तरह से करके दिए, कितनी मुश्किल हुई पैसे की? जेवर बेचा है, बहू का 9 है घर में, उनका जेवर बेचा है। कितने पैसे माँ जी दिए? वे दिया हमें 10.5 लाख रुपए। आपसे 10.5 लिए? 10.5 लिए हैं तो आपसे 11.5 लिए? हाँ, सबसे अलग अलग पैसे लिए? ऐसे ही लिए, किसी से 11 लाख लिए, किसी से 10 लाख लिए, किसी से 10.5 लिए, किसी से 12 लाख भी लिए। तो 50,000 रुपये तो 11 लाख उसने लिए अपने लिए 10.5 लाख, तो 50,000 रुपये उनने कह आपके बेटे के पेनरस का उसका गुर्दे का दर्द हो रहा है, उसकी दवाई मेडिसिन दिलवानी है, ये कुछ करना, इसलिए उसने 50,000 रुपये फिर लिए, 12 लाख रुपये लिया। हमारी यही मरियम नवाज से गुजारिश है, हमारे बच्चे हमारे लिए वापसी मंगा के दें। कितने बच्चे हैं आपके माँ? अल्लाह का शुक्र है, मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। उसामा कितने नंबर पे था? बेटियों में 4था नंबर पे उसामा। 5 बेटे हैं ना, 5 बेटे हैं मेरे। उनसे उसामा से छोटा एक, 3 उसामा से बड़ा है।
क्या करता था उसामा? उसामा माल चारा पाता था। अभी इस वक्त मैं जो हूँ वो आमिर भोबला के घर के बाहर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 से 12 साल पहले जो है वो आमिर भोबला टर्की से खुद डंकी लगा कर गया था और 12-10 साल बाद जो है वो यहाँ पर आया है और आकर उसने लविश किस्म का घर बनाया। यहाँ पर जो है वो गाड़ी भी खड़ी हुई है और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर उन्होंने दूसरे यहाँ के एरिया के जो बच्चे हैं ना उनको भी सबक दिखाए हैं। उनके घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम लोग तहकीकात की बात करें तो गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि FIA की तरफ से यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को पकड़ कर लेकर गया है। क्या मामला है, क्या मामला है, आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? शबनम। मेरे अब्बू को लेकर गए। शबनम साहिबा, क्या ताल्लुक़ है आपका आमिर से? मेरा भाई है। आपका भाई है? हाँ, वो मेरा अच्छा, आप बताएंगे कि जी वो FIA की तरफ से मेरे अब्बू को लेकर गए, मेरे चाचू को लेकर गए। अब ये अब्बू भी चला गया, चाचू भी गया है। अब इन लोगों ने करवाया ना सारा कुछ, अब हम क्या कर सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको इस बारे में पता था कि आमिर जो है वो ये सारे काम कर रहा है ना, और ने कोई गलत काम किया है? आप ये बताएं, ये पूरा गांव हमारा यहाँ है। उन बच्चों को इसने बरखलाना था और ये डेरे के बच्चे कहाँ गए? दूसरी बात, ये सच बताए ना। अगर ये सच बताए ना तो इनको पता चले सच क्या है। इनके बच्चे, आमिर तो अकेला गया कराची, ये क्या लेने पीछे बच्चे इनके गए? ये कराची गए, ये कसम खा कर ही बता देना कि हमारा बेटे को आमिर लेकर गया, किसी बच्चे को भी, तो हम इनके गुनहगार हैं। वो तो घर वाले कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चे गए कहाँ पर। पैसे देने का ये बोल रहे हैं, हमने 10 लाख दिया, हमने 12, ये तो पता चल रहा है ना, मीडिया पे चल रही है। फिर इन लोगों को ये नहीं पता है 10 दिया 12, फिर वो किसको दिया है? आप भी ये बताएं। मीडिया भी पागल नहीं है, अवाम भी पागल नहीं है जो सुन रही है, देख रही है। पैसे किसको दिए इन लोगों ने? फिर ये बता देना, हमें ही बता दे, हमारा भाई है वो। किसको इन लोगों ने पैसे दिए? ऑनलाइन अकाउंट में सेंड किए गए, वो अकाउंट झूठ किसका बोल था, रहे हैं, नेम सब किसका झूठ। था, वो तो सारे मैं शो होगा बताती ना। हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनके बेटे पीछे से भागे कराची। वो तो कराची घूमने गया, उसके आगे हमें नहीं पता कहाँ चला गया। लेकिन ये जितने लड़के, ये सब पीछे से भागे। 2 दिन बाद भागे ये लड़के। अच्छा, आमिर की बात कर लेते हैं। आपको पता है इस वक्त आमिर किधर है? नहीं नहीं, हमारा रास्ता नहीं है। राब्ता नहीं है। आप कह रही है ना कि कराची गया हुआ है, अकेला गया था यहाँ से? नहीं, ये इधर से अकेला ही गया था। ये बच्चे तो पीछे से गए ना, ये जितने ये कह रहे हैं ना 12 बच्चे, नहीं, ये 4-5 यहाँ के बच्चे गए। 8 बच्चे बताए जा रहे हैं आप? 8 बच्चे, पहले 3 थे, 4 थे, 8 थे भी, ये हमें नहीं मालूम। ये हमारे गांव के ही बच्चे हैं, हमारे मेरे चाचे हैं वो लोग, जो जिन लोगों ने आप लोगों को बुलाते हैं ना, मेरे चाचे ही हैं। हमारा अपना ही खानदान है, ये नहीं कोई गैर है, वो हमारे अपने हैं। लेकिन वो झूठ इतना बोल रहे हैं, वो अल्लाह के कहर से भी नहीं डर रहे। पता नहीं क्या अल्लाह को उन लोगों की अदा पसंद नहीं आ रही जो झूठ पर झूठ बोली जाए। एक बात भी सच बता देना, हमारी भी गलती है, हमारे बच्चे गए, आमिर लेकर गया, जो भी लेके गया हम मानते। ये सच तो बताए ना, कोई भी सच बता नहीं रहे ने। हमारे बच्चों को बरखला कर ले गए, ये पूरा गांव बस रहा, किसी को उन्होंने बरखला, इनके बच्चों को और ये कहते हैं हमारी दुश्मनी। हमारी इनसे दुश्मनी क्या है? इन लोगों ने ये भी बताया है ना, ये आप लोगों ने भी सुना मीडिया, हमारी दुश्मनी है। हमारी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी क्या दुश्मनी? चल दुश्मनी होती तो फिर इन लोगों ने हमारे भाई को भेजा क्यों? मेरे भाई के साथ कहते हैं ना, आमिर के साथ, फिर ये लेने क्या गए? माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि वो सब बच्चे पता गए हैं है, नहीं सब गए पता हैं। है। माँ बाप को ये पता है 10-10 लाख रुपए हमने कहाँ दिए? ये सब झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है, सब कुछ सबको पता है। जितने जिन के बच्चे गए सबको सब मालूम है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे वो बरखरा कर लेके फला, ये सब झूठ ही चल रहा है, चल रहा है ना, झूठ चली जाए झूठ। आमिर भी डंकी लगा कर गया था या नहीं गया था? पहले गया था, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले आमिर गया था, 10 साल बाद ही आया है वो। 10 साल बाद आया है। क्यों हम भी झूठ बोलते हैं? आमिर गया ही नहीं, ये कर, क्योंकि हमने झूठ बोलना नहीं है, हमने सच ही बोलना है। 10 साल पहले आमिर गया था, 10 साल बाद आया। लेकिन इन बच्चों को नहीं लेकर गया वो। ये बच्चे सब झूठ बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं ना गाड़ियाँ का ये दिखाया, ये किया, वो ये सब झूठ है। आमिर के पास इतना पैसा था कि उसने ये घर भी बनाया, वो गाड़ी भी बनाई उसने। मेरी बात सुन, जब वो 10 साल रहकर आया है, मेरी बात सुन, उसने कुछ ना कुछ। और दूसरी बात, मेरी अम्मी की पहली हर चीज़ है, क्या वो आमिर के ऊपर बैठे हुए हैं? पहली बनना हर चीज़ है। तो अब बताएं फिर, ये जो झूठ बोलते हैं ना, आज आमिर को डिपोर्ट किया गया था टर्की से। हाँ, मेरी अम्मी में आप आ जाए अंदर, देखो मेरी अम्मी मंजी पर लेटी हुई है, उसको तो खुद फालज हुआ है। हम लोगों, मेरा खुद का भांजा भी है, मेरा खुद का, मेरी बेटी बाजी है, उसका बेटा है, 2 ही उसके बेटे ने, और वो भी उनके साथ है। ये कहते हैं आमिर को, आमिर ने पकड़ा हुआ है, यही कह रहे हैं ना, आमिर ने पकड़ा हुआ है। इन लोगों ने रात को पुलिस भी पड़वा दी। मेरे अब्बू की 80 साल उम्र है, वो तो खुद दिल का मरीज़ है। 2-3 हफ्ते पहले उसका ना ऑपरेशन हुआ है। तो इन लोगों ने ये भी नहीं शर्म आई है कि ये हम अच्छा कर रहे हैं।
तो ये बताइएगा कि आमिर उनको नहीं लेकर गया, तो फिर आमिर के अलावा कोई ऐसा बंदा जो गैंग में शामिल हो, ये कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आमिर ने गायब किया। आमिर नहीं इनको लेकर गया है, पीछे से लोग गए हैं। दूसरी बात यह है, हमें नहीं पता आमिर कोई गैंग या जो भी। वो तो कहते हैं घर वाले भी इसमें मुलविस हैं, उन्हें भी सब पता है। मेरी बात सुने, देखो आप अंदर आ गए हो ना, वो मेरी अम्मी चारपाई पर लेटी हुई है, मेरा भाई है, बस मेरा अब्बू है। अब्बू तो मेरा वैसे भी दिल का मरीज है। आसिफ साहब, आपका भाई यहाँ से गया है, क्या नाम है उसका, कितनी उम्र है उसकी? मेरा भाई मोहम्मद वकास नाम है, उसको विक्की विक्की बोलते हैं। उसकी 20 से 22 साल उम्र है, लिफ्टों का काम करता है वो बोबला नाम है एक शख्स है, वो यहीं का रहने वाला है। आमिर उसका सीधा नाम है, आमिर मोहम्मद आमिर। वो 4 साल तक तकरीबन यहाँ पाकिस्तान आ रहा है, 4 महीने रह के गया है, शादी की है, उसने घर बनाया, प्लाट वगैरह बनाए, गाड़ी ली है, सब्ज़ बाग दिखाए, लड़कों को ले गया वर्ग ला के। अच्छा, हम ना भोबला के घर गए हैं, आमिर के घर, उसकी सिस्टर से हमारी बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप वो झूठ बोलते हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि आमिर लेकर गया। आमिर तो पहले कराची गया और उसके 2 दिन बाद जो है ये बच्चे यहाँ से गए हैं। मेरे भी खुद भांजे भतीजे जो हैं वो इसमें शामिल हैं, तो हम लोग अपनों के साथ तो इस तरह नहीं कर सकते। वो भी बात सच है, लेकिन कुछ बंदे यहाँ से पीछे से कराची से, वो जब भोबला कराची पहुँच गया पीछे से गए हैं, लेकिन प्लान तो उसी का था ना। उसने पहले उनको माइंड फ्रेश किया हुआ था, भाई आना है, इस तरह आना है। उसने पहले 4 में उनको डील किया हुआ था, इस तरह यहाँ से निकलना है। अगर घर वालों को पता चल गया वो निकलने नहीं देंगे। आपको पता था? तकरीबन कंफर्म नहीं था। जिस दिन भी गया था ना, जिस दिन गया था उस दिन भी हमें कंफर्म नहीं था कि लड़का हमारा जाएगा। अच्छा। वो अचानक ही पता नहीं उसने फ़ोन किया या जो भी किया, उसने अचानक पीछे से अर्जेंट वो डाइवो से गए कराची। 8 लाख रुपए की रकम का कहा गया था ना, तो वहाँ जाके रकम जो है वो आगे बढ़ गई, यानी 10 लाख 12 लाख की रकम के मुतालबा करना शुरू कर दिया। ये बताइएगा कि रकम किसने भेजी, किस अकाउंट में भेजी, कहाँ भेजी गई, वो नंबर नाम तो होगा ना, पता होगा किस अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए। वो मेरा भाई है, बड़ा भाई मोहम्मद शहजाद अहमद नाम है, और वसीम, मुझसे बड़े 2 भाई हैं, 2 छोटे हैं मुझसे। उन्होंने ही किया, अकाउंट नंबर भी उनके पास है, वो सब डिटेल देंगे आपको। वो एआई के दफ्तर गए हुए हैं सुबह, FIA के। हाँ, उनको सब पता है। और बोबला जो है ना, ये तकरीबन 10 साल तुर्की रह के आया है। 10 साल? वो भी डिपोर्ट होकर यहाँ पर है ना, डंकी लगा के गए डंकी लगा कर गए थे। हाँ जी, डंकी लगा कर गए थे। सिर्फ अब हमें ये इंसाफ चाहिए कि हमारे लड़के वापस सही सलामत हमारे अपने घर आ जाएं। आपने कितने पैसे भेजे? 10.5 लाख तकरीबन बेच चुके हैं, इससे भी ज़्यादा, कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा दे चुके हैं। पता तो होगा ना अकाउंट किसका आ रहा है, शो हो रहा है, किसको आप लोग भेज रहे हैं, ये तो पता ही होगा ना। ये भोबले को दिए हैं, वो हमने भोबले को दिए हैं। उसी के अकाउंट में भेजें? जी, उसकी सिस्टर तो कह रही है कि उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं। कन्फर्म है, झूठ बोलते हैं, कन्फर्म है, हमने उसी के अकाउंट में किए हैं पैसे। वो कहता मेरे घर ना देना, मेरे अकाउंट में दो। उसके अकाउंट में दिए 10.5 लाख। तकरीबन सारे लड़कों ने जो जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है उन्होंने दिए। यहाँ से 16 बंदे गए, तकरीबन सियालकोट के भी, इधर उधर के भी, हमारे डेरे से 8 बंदे हैं। इस डेरे से, इस रिहायशी से, इस बस्ती, इस गांव से। हाँ, इसे डेरा खारा खूह बोलते हैं, गांव बसीन डेरा खारा खूह। शोल शौकत भट्ट का इलाका है, वो भी हेल्प कर रहा है माशाल्लाह, हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है। मुतालबा क्या करेंगे अब? मुतालबा हमारा यही है कि हुकूमत से अपील है कि हमारे बच्चे हमारे सलामत चाहिए।